एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया शुरू। स्कूल प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जनपद मुजफ्फरनगर में बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शहर के नामी स्कूल एमजी वर्ल्ड विजन के द्वारा कोरोना काल के दौरान बिना टीसी लिए विद्यालय से नाम हटा लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद से यह मामला गर्मा गया। अभिभावकों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने के बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन का इस मामले में हस्तक्षेप हुआ, तो उसके बाद अभिभावकों ने स्कूल के विरुद्ध हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सपा नेता राकेश शर्मा, रालोद नेता संजय राठी के साथ अभिभावकों ने जीआईसी मैदान में एकत्रित होकर वहां स्कूल की प्रधानाचार्य व प्रबंधन समिति के विरुद्ध धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि उन्होंने विद्यालय से सब क्लियर किया हुआ है, क्योंकि कक्षा 5 तक के छात्रों को कहीं भी एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। हमने अपने बच्चों की पूरी फीस जमा की हुई है। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन हम लोगों के विरुद्ध असंवैधानिक कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। एक अभिभावक का कहना है कि वर्ल्ड विजन की आपसी समिति में भी विरोध चल रहा है और जो समिति इस समय गठित हुई है उसको कोई भी नए कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी मनमानी कर अभिभावकों को परेशान कर रही है। इसी के साथ अभिभावकों का कहना है जिस तरीके से स्कूल प्रबंधक द्वारा यह झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्पित चौधरी है। जी, तो साहब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है कि एक 4-4, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर संदिग्ध धाराओं का मुकदमा किससे? एक पब्लिक स्कूल से, जो कि एक पैसा को लेकर कि और पैसा हमें मिल जाए, हमारे पब्लिक एमजी वर्ल्ड विजन से नाम ना कटाया जाए, हमारे ही स्कूल में बच्चा दोबारा एडमिशन ले ले। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इस हिंदुस्तान में मैं पहली बार ऐसा मुद्दा देख रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने बच्चे का एक पेरेंट्स हूँ और मेरे ऊपर भी संदिग्ध धाराओं में मुकदमा थाना नई मंडी एमजी वर्ल्ड विजन के थ्रू, उनकी जो प्रधानाचार्य है, लेडीज है, उनके थ्रू मेरे ऊपर भी कराया गया है। हम 8 अभिभावक हैं। क्यों कराया गया है, क्या प्रॉब्लम? ये कराया गया कि जी भाई साहब, फर्जी टीसी बता रहे हैं कि फर्जी टीसी जमा कराकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिससे बच्चे को और हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें फ़ीस को भी जोड़ रखा है, जो कि हमने फ़ीस उस साल की पूरी जमा कर रखी है। हमारे पास प्रूफ भी है, रसीद भी है। कोरोना काल की फीस बताई जा रही है। कोरोना काल में तो स्कूल में जो कोरोना काल में लगने से पहले ही, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, जो साल का सत्र होता है स्कूल का, बच्चे का, क्लास का, वो ख़त्म हो गया था। हमने अपने बच्चे का नाम कटा लिया था कोरोना का। तो और अगर कोरोना की फ़ीस को लेकर इन 8 अभिभावकों में अगर एक भी बच्चे की फ़ीस 1 या 2 की ऐसी है कि महीने 2 महीने की फ़ीस नहीं जमा है, तो सरकार ने इस चीज़ का जियो दिया हुआ है कि कोरोना काल में आप बच्चे से फ़ीस नहीं वसूलोगे। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा प्ले क्लास में पढ़ता था, आरा उसका नाम था। कौन से स्कूल में उसके बाद एडमिशन कराया? मैंने एचडी पब्लिक में नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन कराया था। अच्छा, 5वीं तक तो कोई टीसी की भी ज़रूरत नहीं होती है? नहीं होती जी, उस चीज़ का जियो भी है, सरकार ने जियो भी निकाल रखा है। तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानाचार्य को ऐसे पब्लिक स्कूल में, क्या ऐसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए कि उसने छोटे छोटे बच्चों पर संदिग्ध धाराओं में, ऐसी धाराओं में मुकदमा कायम कराया है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका घर परिवार नहीं है? उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में? कैसी औरत है वो, कैसी लेडीज है वो, है? उसको भी तो माँ का दर्जा प्राप्त हुआ होगा। क्या करेंगे आप? हम इसमें करना चाहते हैं कि ये मुकदमा हमसे हटाया जाए और इसमें सही जांच हो और उस मैडम के खिलाफ मुकदमा कायम हो। बिहार बलि बिछाया है, जीआईसी मैदान में धरना पे बैठेंगे क्या? अभी देखते हैं, हमारे बड़े भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं,
और सब लोग इकट्ठे होएंगे तो जो बड़े सलाह करेंगे जैसा वे बोलेंगे बस ऐसा ही करेंगे जी। नाम है आपका? रीमा सिंगल। आज आप सबने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? ये भैया ये सतीश चंद गोयल जो है, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी बनता है, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। ये खुद जो इस समय एमजी पब्लिक सोसाइटी है, जो ये खुद एक विवादित सोसाइटी चल रही है, जिसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है नई कमेटी बनाने का या कुछ भी ऐसा काम करने का। ये पता नहीं कहाँ से अपने आप को ये प्रशासनिक और राजनीतिक अपना फ़ायदा उठाते हुए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपनी नई सोसाइटी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, जबकि मैंने इस चीज़ के प्रूफ दे दिए हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ये स्टे पे चल रहे हैं और इन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये अपनी नई कोई सोसाइटी बना सके। अभिभावकों पर जो मुकदमा अभिभावकों के ऊपर बिल्कुल बेबुनियादी है। इसमें मेरे बेटे के ऊपर और मेरी भतीजी के ऊपर लास्ट 2 साल से एक इन्होंने केस भी कर रखा है, जबकि इन्होंने मेरे बेटे की टीसी भी रोक ली थी और इन जो 8 अभिभावक है इनके ऊपर भी आज से 2 साल पहले केस किया था इन्होंने, जिसमें ये लोग जीत चुके थे। अब इन्होंने अपना प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी वो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इनको मतलब बिना कोई भी सम्मन ना जारी करते हुए कोर्ट की तरफ से इन्होंने सब कुछ अंदर ही अंदर ये बात करवाई और इसकी एफआईआर लॉन्च करवा दी, क्योंकि इनको ये दिखाना है शहरवासियों को कि मैं एक बहुत रसूख वाला आदमी हूँ और मैं किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है और ये धरना प्रदर्शन अभी तो बहुत छोटे स्केल पे है। सोमवार तक अगर हमारा प्रशासनिक कोई भी इसमें नहीं होता, कुछ भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता और इनकी जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित टाइम पे देते रहेंगे। अभिभावकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले में जब स्कूल प्रशासन से बात की गई तो स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि यह कोई झूठे मुकदमे नहीं है। हमारे यहाँ जब बच्चों का एडमिशन होता है तो पूरी कागजी प्रक्रिया होती है और उनके स्कूल छोड़ने के बाद भी कागजी कार्रवाई होती है, जिसके तहत हमने बच्चों के अभिभावकों को कॉल भी की थी। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई तो हमें यह कदम उठाना पड़ा। हमारी अभिभावकों या बच्चों के साथ कोई भी आपसी मनमुटाव नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि अभिभावक टीसी लेकर संवैधानिक तरीके से बच्चों का नाम स्कूल से हटवाएं। इस मामले में प्रिंसिपल ने मीडिया को अवगत कराया। मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है वो पूरा मामला, किस तरह की शिकायत आपको थी, क्या था वो पूरा मामला, पूरा विस्तार से बताएं। जी नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर मृणालिनी अनंत है। हम मुजफ्फरनगर में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इसमें हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना टीसी लिए। तो टीसी जो है वो फ़ीस रिलेटेड नहीं होता, कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई। उसमें अगर आपको एग्जेम्पशन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए, कैसे भी लीजिए। जब हम सब लोग फुल फ्लेजेड सीबीएसई स्कूल्स हैं, हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक पेपर वर्क के साथ एडमिट करें और ठीक पेपर वर्क के साथ उसको रिलीव करें अपने स्कूल से। तो ये जो अभिभावक रहे इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई टीसी के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। इनको नोटिसेस भेजे गए, कोई रिस्पांस नहीं रहा। डीआईओ साहब की यहाँ चिट्ठियाँ भेजी गई, कोई रिस्पांस नहीं रहा। जितना हमें पता चला, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि भाई इन्हीं के फ्रेंड्स ने बताया कि सो एंड सो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में हमने लेटर्स भेजे रिक्वेस्ट के, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली फिर हमने न्यायालय के समक्ष अपनी ये छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। अब वो केस जो भी चल रहा था तो माननीय न्यायालय का ये फैसला रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए फर्जीवाड़े के लिए, तो वही एफआईआर दर्ज हुई है। मैडम, जिन अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं? जी मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। उस टाइम हमको ये पता था कि शहर के कुछ माने हुए स्कूल्स में ही पढ़ रहे उन हैं। स्कूलों के खिलाफ भी नहीं, आरोप हमारी तरफ से उन स्कूलों के खिलाफ नहीं था। हमारे लिए तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को जानते थे। अब उससे आगे की कार्यवाही तो भाई जैसा भी न्यायालय और पुलिस ठीक समझेगी वो करेगी। मैडम, ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि आपको
जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, आपको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए मैं उसमें कह नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन का शायद यही रहता है कि आप पेरेंट्स के साथ बात करिए। मैं उनकी तरफ से मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी कि सहयोग रहा या नहीं रहा। मैडम, कुछ बच्चे अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे कि सचिन शर्मा है, उनकी लड़की अभी भी आपके यहाँ है, यहाँ से जाने के बाद दोबारा आपके यहाँ एडमिशन हो गया। जी फिर भी मेरे को भी ये आज ही पता चला है, तो अभी हमने उनको कॉल भी करवाया है क्योंकि हमारे पास वो तो फ्रेश एडमिशन करके आ गए और हमने सारा ठीक पेपर वर्क उनका ले तो लिया। आपने कैसे फिर बिना टीसी के ले लिया आपको से? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से, उनकी तो जो बच्ची है वो फ्रेश एडमिशन है, पहली बार आई है। तो आपके यहाँ ही तो एडमिशन। अरे तो वो पहले हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी ना एक बच्ची। हाँ, और हमारा पेपर वर्क सारा क्लियर है, हमने उनको पेपर वर्क के साथ ही लिया है। अब वो दूसरे स्कूल से जहाँ से भी आए होंगे पूरे कागज लाए होंगे वहाँ से। एमजी वर्ल्ड विजन और अभिभावकों के बीच चल रहे इस विवाद के बीच पुलिस का भी हस्तक्षेप हुआ। इसके बाद इस मामले को लेकर नई मंडी क्षेत्र अधिकारी रूपाली राव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।